नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM बॉलीवुड और हमारे एक बार फिर से मूवी रिव्यू में। दोस्तों, कई बार कोई फिल्म रिलीज होती है और दर्शक उसे देखकर बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। कुछ फिल्में एक सप्ताह चर्चा में रहती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी फिल्म भी आती है जो केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि लोगों को बात करने पर मजबूर कर देती है। लोग उसके किरदारों को याद रखते हैं, उसके दृश्यों को याद रखते हैं, उसके संवादों को याद रखते हैं और सबसे बढ़कर उसके अभिनय को याद रखते हैं। बेबी डू डाई डू ऐसी ही एक फिल्म है। ये उन फिल्मों में से नहीं है जो आपके पहले 10 मिनट में बता दे कि आगे क्या होने वाला है। ये आपको अपने संसार में धीरे धीरे लेकर जाती है। पहले आपको आकर्षित करती है, फिर आपको चौंकाती है, फिर आपको हंसाती है और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके भीतर अपनी जगह बना लेती है। यही कारण है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी नायिका है और उस नायिका को जीवंत किया है हुमा कुरैशी ने। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे फिल्म का दिल, दिमाग और आत्मा हुमा कुरैशी है। उन्होंने केवल एक किरदार नहीं निभाया बल्कि उसे जिया है। कई बार अभिनय और जीवन के बीच की रेखा मिट जाती है और दर्शक अभिनेता को भूलकर केवल किरदार को देखने लगता है। बेबी डू डाई डू में बार बार ऐसा होता है। हुमा कुरैशी को हिंदी सिनेमा में आए एक दशक से अधिक समय हो चुका है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर महारानी तक उन्होंने कई शानदार भूमिकाएं निभाई है, लेकिन ये फिल्म उनके करियर में एक अलग महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ उन्हें केवल अभिनय नहीं करना था बल्कि एक ऐसे किरदार को गढ़ना था जो सामान्य नहीं है, जो पारंपरिक बॉलीवुड नायिका जैसा नहीं है, जो अपनी शर्तों पर जीता और अपनी ही दुनिया में चलता है। फिल्म का सबसे दिलचस्प पक्ष यही है कि ये किसी फॉर्मूले का पालन नहीं करती। आजकल अधिकतर फिल्मों में दर्शक 5-10 मिनट में समझ जाता है कि कहानी किस दिशा में जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर मोड़ पर कहानी आपको नया अनुभव देती है। कई बार आप मुस्कुराते हैं, कई बार हैरान होते हैं और कई बार सोचते हैं कि आखिर लेखक के दिमाग में ये विचार आया कैसे होगा। यही वजह है कि फिल्म देखने का अनुभव ताजा लगता है। फिल्म की शुरुआत से ही निर्देशक ये स्पष्ट कर देता है कि वो कोई सुरक्षित खेल नहीं खेल रहा, वो जोखिम ले रहा है। वो दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता है जहां अच्छाई और बुराई की पारंपरिक सीमाएं धुंधली हो जाती है, जहां हर किरदार अपने भीतर एक रहस्य छिपाए हुए है और जहां सबसे दिलचस्प व्यक्ति वही है जिसके बारे में आप सबसे कम जानते हैं। हुमा कुरैशी का किरदार इसी रहस्य का केंद्र है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास है और उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो हर दृश्य को जीवन बना देती है। कई कलाकार बड़े संवाद बोलकर प्रभाव पैदा करते हैं, लेकिन बड़े अभिनेता अक्सर खामोशी से असर पैदा कर देते हैं। हुमा इस फिल्म में कई जगह यही करती दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर बदलते भाव फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। एक क्षण में वो मासूम लगती है, दूसरे ही क्षण में खतरनाक और एक पल में संवेदनशील दिखाई देती हैं और अगले पल बिल्कुल अप्रत्याशित। यही अनिश्चितता दर्शक को लगातार उनके साथ जोड़े रखती है। निर्देशक ने कहानी को केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बनने दिया, उसने किरदारों को सांस लेने की जगह दी है, उनके विकसित होने का अवसर दिया है। यही कारण है कि दर्शक केवल कहानी नहीं देखना बल्कि पात्रों के साथ यात्रा भी करता है। आज के समय में जब तेज गति को ही मनोरंजन मान लिया गया है, तब बेबी डू डाई डू ये साबित करती है कि सही गति वही होती है जो कहानी की मांग हो। फिल्म कभी भागती नहीं है लेकिन कहीं रुकती भी नहीं है। तकनीकी रूप से देखें तो फिल्म काफी परिपक्व दिखाई देती है। कैमरा वर्क बेहद आकर्षक है। कई दृश्य ऐसे हैं जिन्हें केवल कहानी के लिए नहीं बल्कि दृश्यात्मक सौंदर्य के लिए भी देखा जाता है और याद रखा जाएगा। प्रकाश और छाया का उपयोग, रंगों का चयन और फ्रेमिंग का तरीका फिल्म को एक विशिष्ट पहचान देता है। कई जगह ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फिल्म नहीं बल्कि एक जीवित चित्र देख रहे हो। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म की ताकत है। वो केवल पृष्ठभूमि में बजने वाले संगीत नहीं है बल्कि कहानी के सक्रिय भागीदार हैं। जहां रोमांच की जरूरत होती है वहां रोमांच पैदा करते हैं, जहां भावनाओं की जरूरत होती है वहां भावनाओं को गहरा करते हैं और जहां हास्य की जरूरत होती है वहां हल्कापन भी लाते हैं। लेकिन जितनी भी बात तकनीक, निर्देशन और संगीत की कर ली जाए, अंत फिल्म वापस आकर हुमा कुरैशी पर टिक जाती है, क्योंकि हर महत्वपूर्ण दृश्य में वही केंद्र में है। एक अभिनेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दर्शक का ध्यान लगातार बनाए रखना। 2 घंटे से अधिक समय तक दर्शक की रुचि बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन हुमा ये काम सहजता से करती हैं। उनके आने के बाद स्क्रीन पर ऊर्जा बदल जाती है, दर्शक की आंखें स्वतः उनकी ओर चली जाती है। यही स्टार पावर नहीं बल्कि अभिनय की शक्ति होती है। आज सोशल मीडिया के दौर में किसी फिल्म की प्रशंसा मिलना आसान नहीं है। दर्शक पहले से अधिक जागरूक है, वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इस फिल्म को लेकर जिस तरह
की सकारात्मक चर्चा को देखने को मिलती है, उसने ये संकेत दिया है कि फिल्म ने लोगों को प्रभावित किया है। खासकर हुमा कुरैशी के अभिनय की व्यापक सराहना हुई है। लोगों को लगा कि उन्हें अपने करियर के सबसे साहसी प्रदर्शनों में से एक दिया गया है। फिल्म की एक और बड़ी खूबी यह है कि ये अपने दर्शकों का सम्मान करती है। ये उन्हें मूर्ख नहीं समझती, ये हर बात समझा कर नहीं बताती, कुछ जगह संकेत देती है, कुछ जगह दर्शक को सोचने देती है, कुछ जगह व्याख्या का असर छोड़ती है। यही परिपक्व सिनेमा की पहचान होती है। आज जब अधिकांश फिल्में केवल सप्ताहांत के कलेक्शन के लिए बनाई जाती है, तब बेबी डू डाई डू जैसी फिल्में याद दिलाती है कि सिनेमा केवल व्यापार नहीं है, ये कला भी है, ये कल्पना भी है, ये साहस भी है। हुमा कुरैशी का करियर हमेशा से दिलचस्प रहा है। उन्होंने कभी केवल सुरक्षित भूमिकाएं नहीं चुनी, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदारों की तलाश की जिनमें चुनौती हो, जिनमें जोखिम हो और जिनमें अभिनेता के रूप में खुद को साबित करने का अवसर हो। ये फिल्म उसी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर आने वाले वर्षों में उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों की सूची बनाई जाएगी तो बेबी डू डाई डू का नाम निश्चित रूप से उसमें शामिल होगा। ये फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, ये आपको चौंकाती है, ये आपको अपने पात्रों से जोड़ती है और सबसे बड़ी बात, ये आपको ये महसूस कराती है कि हिंदी सिनेमा में अब भी मौलिकता जिंदा है। फिल्म खत्म होने के बाद भी बेबी का किरदार आपके साथ रहता है, उसके चेहरे के भाव याद रहते हैं, उसके निर्णय याद रहते हैं, उसकी खामोशियां याद रहती है और यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। कई फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में अपनी पहचान छोड़ जाती हैं। बेबी डू डाई डू ऐसे ही फिल्मों में शामिल होती दिखाई देती है। यह फिल्म बताती है कि जब एक मजबूत निर्देशक, एक साहसी पटकथा और एक असाधारण अभिनेत्री एक साथ आते हैं, तब परिणाम केवल एक फिल्म नहीं होता बल्कि एक अनुभव बन जाता है। और इस अनुभव का सबसे चमकदार चेहरा है हुमा कुरैशी। उन्होंने इस फिल्म में केवल अभिनय नहीं किया, उन्होंने स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार रचा है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि बड़े कलाकार वही होते हैं जो दर्शकों को चौंकाते हैं, जोखिम लेते हैं और हर बार अपने लिए नई चुनौती चुनते हैं। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो अलग हो, जो अपनी राह खुद बनाती है, जो मनोरंजन के साथ साथ आपको एक नया अनुभव भी दे, तो ये फिल्म आपके लिए है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक आज भी क्यों लगातार चर्चा में रहती हैं, तो इस फिल्म को देखना पर्याप्त होगा। क्योंकि इस फिल्म में हुमा कुरैशी केवल एक किरदार नहीं निभाती, वो पूरी फिल्म को अपनी उपस्थिति से रोशन कर देती हैं। और जब फिल्म समाप्त होती है तो दर्शक के मन में केवल एक ही भावना बसती है, ये भूमिका शायद कोई और इतनी खूबसूरती से नहीं निभा सकता था। तो दोस्तों, आप भी जाइए और इस फिल्म को देखिए और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। क्योंकि जिस तरीके का किरदार हुमा कुरैशी निभा रही हैं, शायद उनकी जिंदगी का ये ऐसा किरदार है जो पूरे दर्शकों को और सभी दर्शकों को पसंद आने वाला है। तो जल्दी से जाइए, टिकट बुक करिए और अपनी फिल्म का टिकट 2 लोगों के साथ जाइए, आपको अच्छा लगेगा देख के। क्योंकि जब फिल्मों में चर्चा होना शुरू होती है और एक दूसरे से जब डिबेट होना शुरू होती है तो फिल्म और भी मजेदार बन जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, इस फिल्म का रिव्यू बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो रिव्यू तो जरूर इसको लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा।